बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद सोनी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे और मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। मैं यहाँ पे बना रही थी कड़ी पकोड़ा और बहुत ही इजी और आसान वे में बना रही। वैसे हमारे घर में 2 तरीक़ों से बनती है। एक तरीका तो मेरा है ये वाला जो अभी मैं आपको बताऊँगी, और एक तरीका है मामा का। जो मामा का है वो मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया। जूसर में सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालूँगी। जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया था दही, आधा किलो के बराबर दही था वो डाला मैंने, लहसुन का पेस्ट डाला और इसमें हरी मिर्ची भी थोड़ा सा पेस्ट में शामिल है। ठीक है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ जूसर के अंदर ही, ताकि वो एक ना लस्सी सी बन जाए। देसी तरीके से मैंने नहीं बनाई थी वो, फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। लेकिन ये बहुत मज़े की, आप ट्राई कीजिएगा। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अनियंस और हरी मिर्ची, ताकि ये थोड़ा सा ना वो स्पाइस आ जाए। और कड़ी जो होती है ना फीकी नहीं खाई जाती। और फिर मैंने उसको जूसर में ब्लेंड कर लिया और इसमें मैंने कोई नमक मिर्च मसाला नहीं किया था। मैंने दही और हरी मिर्ची, प्याज और मैंने लहसुन के पेस्ट को ब्लेंड कर लिया। अब जब वो लस्सी वगैरह रेडी होगी तो मैंने देगची में क्या किया कि मैंने नमक डाला। नमक हर कोई अपने हिसाब से डालता है। लाल मिर्ची डाल रही हूँ इसमें मैं, वो भी मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या है ऐड किया। चलें जी, जल्दी से दिखा दो भाई सोनी। हाँ, फिर मैंने इसमें डाला हल्दी और गरम मसाला। मैं एक्चुअली कर रही हूँ वॉइस ओवर बाद में, बिकॉज मैंने तब वॉइस ओवर तो की थी लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब मुझे करनी पड़ी है दोबारा से। तो आप मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और मुझे थोड़ी सी एक उम्मीद सी जाग जाए। थोड़ा सा हो जाता है ना टेंशन कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। खैर, मैंने यहाँ पे देगची रख दी थी चूल्हे पे और यहाँ बन रही है कड़ी। और मैंने बॉयल आने तक इसके पास स्टे करना है। ये आप देख रहे हो झाग बन रही है। एक बॉयल आने तक आपने इसको मिक्स करना है। अगर मिक्स नहीं करते हो ना तो फिर लम्स बनना शुरू हो जाते हैं, और लम्स बेसन के जब बनते हैं ना तो मुंह में चंक्स आ जाएं तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। जो भी कुकिंग करती हैं प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ, उन सारों को पता होगा कि कुकिंग करने में कितना टाइम लगता है। और गर्मी में तो बड़ी हिम्मत की बात होती है। और कड़ी जैसी नेमत जब आप खाने लगते हो ना तो उसके पीछे बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ कड़ी को पकते हुए जो है ना तकरीबन 1 घंटा हो गया था। इसको 1.5-2 घंटे ना हमने पकाना होता है, ताकि ना अच्छे से बेसन इसमें पक जाए, तो फिर ना वो जाके रेडी हो जाती है। पानी इसमें मैंने आपको बताया नहीं कि कितना डालना होता है। पानी आपने अपने हिसाब से इसमें डालना होता है। कम करना है तो कम, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा। अदरवाइज़ आप इसकी जो है ना देख लेते हैं कि किस तरह से है, आपने अपने हिसाब से करना होता है, वो कितना मसला नहीं होता। फिर मैंने सोचा जब तक इसका और टाइम लगना, मैं पकोड़े बना लेती हूँ। पकोड़ों में जो मैंने लिया ना सामान, मैंने ले लिया प्याज। आलू के नहीं बना रही हूँ मैं, पालक के नहीं बना रही हूँ। मैंने सोचा कि फटाफट से बन जाएंगे और ना सारों को घर पे बड़े पसंद भी है, और मुझे तो बेहद पसंद है। प्याज के पकोड़े हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्याज लिया और मैंने बेसन लिया, हरी मिर्ची ली और धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के तो मैंने उसको ना अच्छा सा मिक्सअप कर रही हूँ। पानी मैंने एक साथ नहीं डाला था, मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाला, बिकॉज जो प्याज के पकोड़े होते हैं ना तो उसमें जो प्याज होता है वो पानी छोड़ता भी है, दैट्स वाई। अच्छे से मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया और मैंने 15 मिनट का स्टे दिया उसको। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया, ताकि पकोड़े बड़े मज़े के बन जाएँ और एक शेप के आ जाएँ। समटाइम ऐसा होता है बहुत बड़ा पकोड़ा, छोटा पकोड़ा, इस तरह से। तो मुझे थोड़ा ना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मैं बेसन बेस चाहे हाथ से मैं उसको मिक्सर रेडी करूँ, लेकिन मुझे बनाना इस तरह से अच्छा लगता है। पकोड़ों को थोड़ा सा एक मज़ा सा आ जाता है, एक स्टाइल सा आ जाता है। तो यहाँ पकोड़े हो रहे हैं रेडी, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में आ चुका है पानी और मुझे फिर से दिल कर रहा है पकोड़े खाने का। खैर, यहाँ मज़े के बन रहे हैं पकोड़े। तो अगर आपको भी दिल कर रहा है देख के तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे हो चुके हैं पकोड़े रेडी। प्लेट भर के चेक कर सकते हो, बहुत मज़े के क्रंची हैं। बट मैं इसको अभी नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा तब डालती हूँ जब कड़ी रेडी हो जाती है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि टाइम हो चुका था, 1.5 से 2 घंटे हो गए थे पकते हुए। तो मैंने घी लिया उसी पैन में जिसमें पकोड़े बनाए थे, तो मैंने एक्स्ट्रा घी उतार लिया और उसमें मैंने ज़ीरा डाला। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और डालते हैं, लाल वाली मिर्ची का भी तड़का लगाना होता है, गोल वाली होती है, वो मुझे अवेलेबल नहीं थी, मैंने देखा थी नहीं, मैंने सोचा इसी का ही लगा देती हूँ, तो मैंने ज़ीरे का लगा दिया। पकोड़े ऐड किए, धनिया ऐड किया, और लुक एट द पिक्चर एंडिंग, क्या ऑसम थी। इतने मज़े की, मैं कहती हूँ आप अपने हाथों को रॉक ही नहीं पाएंगे, इतने मज़े की बन रही थी ये कड़ी, बहुत ज़्यादा मज़े की। तो अच्छा, इतनी ज़्यादा बातें कर ली है। मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे सब्सक्राइब किया भी है या नहीं किया,
اچھا چلو اب کر دو. یہ دیکھو میں نے آپ کے لیے ڈنر پلیٹ ریڈی کر دیا. تو مجھے بتائیں کون کون کھائے گا. میرے گھر تو آئے ہوئی ہیں میری آپی اور ان کے بچے, انہوں نے تو بڑے شوق سے کھایا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے بھی کھایا ہوگا. سو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیکاز یہ میری چینل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے, اور لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اور اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کڑی پکوڑا گھر پہ بناتے ہیں, سو آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اور ریسیپیز لے کے آؤں گی, اور بھی ولاگس آئیں گے, لیکن آپ مجھے موٹیویٹ کرتے رہو, سبسکرائب کرتے رہو چینل کو تاکہ ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ.